पूरा ब्लू ओशियन है। ब्लू ओशियन का मतलब अगर मैं बताऊं तो एक पूरा खाली स्पेस भरा पड़ा है। बहुत कम लोगों को पता है अभी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम पे, आई मीन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहे हैं, आप वहां पे देख रहे हैं लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं रियलिटी में अगर बताऊं तो सिर्फ 30% जो बिजनेसेस हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन जरिए, सोशल मीडिया पे या फिर ब्लॉग के थ्रू या फिर यूट्यूब पे। अभी 70% मार्केट पूरा स्पेस बचा हुआ है। तो ऑनलाइन बिजनेस अगर कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको ऑडियंस अपनी डिफाइन करनी है। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं एक ऑफलाइन जो बिजनेस होता है तो उसमें आपकी एक लिमिटेशन होती है। अगर आप एक स्टोर अगर यहाँ पे किसी अपने शहर में खोलते हो, तो एक कोई भी दुकान खोलते हो बेकरी की, तो आप अपना सामान कहाँ कहाँ तक बेच सकते हो, ऑनलाइन की छोड़ दो, सिर्फ ऑफलाइन में अगर मैं बात करूँ तो। ऑफलाइन में तो जहाँ जहाँ हमारा नेटवर्क हो, मतलब वहाँ वहाँ, मतलब एक दूसरे से माउथ पब्लिसिटी या जिससे भी जहाँ तक पहुंच हुई हो, इसी तरह कर सकते हैं ऑफलाइन में तो। हाँ ऑब्वियसली, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बीच में आप मार्केटिंग करोगे। या फिर हो सकता है अगर डिलीवरी वाले बंदे रख लो, अगर आप कुछ सोसाइटी को कांटेक्ट कर लो, कुछ अलग सिटीज को कांटेक्ट कर लो, तो वहां पे आप डिलीवर कर सकते हो। बट आपकी एक लिमिटेशन है, आपको बाहर जाना है ना, तो आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा वहां पे कि कैसे जाना है। अगर मैं एडवर्टाइजिंग बजट की भी बात करूं तो आप होर्डिंग लगाओगे, बैनर लगाओगे दूसरे शहर में, तो ये एक एक्सपेंसेस आता है और काफी मुश्किल होता है। बट ऑनलाइन जो बिजनेस है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट के थ्रू, आपके एक फेसबुक पेज के थ्रू, एक इंस्टाग्राम के थ्रू, एक यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस जिसको चाहो जहां पे चाहो सेल कर सकते हो। तो ओके। पूरा स्कोप बिल्कुल खाली है। अगर अभी तक अगर जिसने भी अगर ऑनलाइन बिजनेस के लिए प्लान नहीं किया तो आप प्लान करिए। ओके, तो आज का जो यूट्यूब है वो वीडियो में मतलब नंबर वन है वीडियो मार्केटिंग में। ओके, तो वीडियो द्वारा लोगों तक पहुंचने में, तो यूट्यूब से कैसे अपना बिजनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ऑनलाइन बिजनेस में लोगों को? ओके, हाँ सबसे पहले तो जो वीडियो मार्केटिंग है उसका स्कोप है। आप कुछ भी अगर कर रहे हो ना, तो अगर मैं नॉर्मली भी बात करूं तो अगर यूट्यूब का थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूं, अगर मैं इंस्टाग्राम की ही बात करूं, फेसबुक जी। की ही बात करूं, तो जब जो वीडियो होता है ना वो लोगों को ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं, क्योंकि वीडियो एक ऐसा फॉर्मेट है कि कम समय में लोग ज्यादा कंटेंट देख पाते हैं और जी। टेक्स्ट रीड करना वो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अगर जी। जी। वीडियो पे आते हैं तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जी। लेकिन अगर मैं बात करूं यूट्यूब से अगर कोई बिजनेस अपना ग्रो करना चाहता है तो आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी पड़े हैं। तो अगर आप यूट्यूब से अपना बिजनेस अगर चलाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना कि क्या सेल करना चाहते हो आप, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस अपने डिफाइन करो कि किस ऑडियंस को बेचना है। जैसे कि कोच आप कोचिंग देते हो, जी, माइंड पावर, मेमोरी, वो सब कोचिंग एंड काउंसलिंग। ओके। काउंसलिंग। तो यूट्यूब ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। अब जैसे आप माइंडसेट की ट्रेनिंग है तो आपको डिफाइन करना है माइंडसेट की ट्रेनिंग आप किस किस को दे सकते हो। जी। आप जैसे हो सकता है कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर जॉब से परेशान हो, स्टूडेंट है, फ्रेंड्स हाँ हो, तो ऐसे लोगों को एंजाइटी हो। हाँ तो ऐसे लोगों को टारगेट करना है। तो यूट्यूब पे आप क्या करोगे, सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करोगे। और कंटेंट में क्या करना है, तो इसमें मैं क्या कहता हूँ, एक जो फॉर्मेट है ना, ये मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस चीज को समझ गए तो समझ लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो। AIDA मॉडल कहते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अब अटेंशन का मतलब क्या होता है ना, कि जब आप अपने ऑडियंस को समझ गए और उसके हिसाब से आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि आप अगर काउंसलर हो और माइंडसेट की ट्रेनिंग अगर आप लोगों को देते हो, तो आ, कुछ ऐसा कंटेंट आप वहां पर डालोगे कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो उसको कैसे ओवरकम करना है।
तो आपने उस ऑडियंस को कनेक्ट कर लिया ना, तो उसका इंटरेस्ट आया आपके प्रोडक्ट में। सो जब आपने वो वीडियो डाली, तो अगर वो बंदा, जैसे मान लो आपने एक थंबनेल आपकी वीडियो पे डाली, तो उसमें आपने डाला कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, तो अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो उसका अटेंशन जाएगा वहां पे, तो वो अटेंशन वहां पे मिल गया। जब वो वीडियो प्ले कर रहा है, तो शुरू में आपने बताया कि आप उसको क्या चीज बताने वाले, तो वहां पे इंटरेस्ट आया उसका। उसके बाद डिजायर आया, और डिजायर का मतलब होता है चाह होती है कि उसको लगेगा कि हाँ, ये जो बंदा है इसका कंटेंट है, मेरे को हेल्प करेगा। तो हो सकता है आपकी वो कुछ और वीडियो देखे, या फिर हो सकता है आप अगर कोई कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो उसको कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि आप मेरे से कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं इस पे और वीडियो डालता हूँ। या फिर जैसे मान लो कि आप फिजिकल में कोई ट्रेनिंग सेशन देते हो, आप वहां पे इनवाइट कर सकते हो कि ये मेरा ट्रेनिंग सेशन है, जो कुछ भी है, जो भी आपको प्रमोट करना है। तो जो थंबनेल से आपने अटेंशन निकाला उसका, उसके बाद इंटरेस्ट और डिजायर आपके कंटेंट ने दिया, और एक्शन होता है कि आपने प्रमोट करा जो भी कुछ आप देना चाहते हो वीडियो से, तो एक्शन होता है वो प्रमोट कर रहे हो। तो यूट्यूब का साफ सीधा सा यही फॉर्मेट है कि अगर आप यूट्यूब पे अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, तो सबसे पहले कंटेंट डालो। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है ऑनलाइन में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी कंटेंट डालो, लोगों को वैल्यू ऐड करो। जब लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे ना, तो उसके बाद आपका बिजनेस चल पड़ता है। जैसे सर आज आपने बताया कि बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग है मतलब यूट्यूब पे या हर हम्म। जगह। तो हम्म। जैसे आपने बताया कि कंटेंट डालो, तो बहुत सारे लोग कंटेंट डालते हैं, पर हर किसी को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना लाइक कमेंट शेयर होना चाहिए या जो भी है उनका। जैसे चैनल मोनेटाइज करना है तो 4,000 घंटे का वॉच टाइम और जो 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो अचीव नहीं कर पा रहे। मेहनत तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहाँ पे गलती हो रही है? और कई लोगों का तुरंत हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या, सीक्रेट क्या है जो जिनका हो जाता है और जो नहीं कर पा रहे? कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है आपके हिसाब से? सर उसका कुछ शेयर करेंगे उसके बारे में? ओके, अब मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए बात करूं। अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो कि आपको मोनेटाइजेशन से पैसे कमाने हैं, तो हम्म। फिर अगेन वही बात होती है कंटेंट की। अगर आज नया स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी, तो होता क्या है कि आप जो कंटेंट मान लो डाल रहे हो, अगर वो सेम कंटेंट अगर किसी और ने डाल रखी है और किसी अच्छे यूट्यूबर ने डाल रखी है, ठीक है, तो एक लोगों का वो क्या कहते हैं, एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर होता है ना, कि अगर आपकी वीडियो पे 100 व्यूज है और उसी टॉपिक पे किसी अच्छे यूट्यूबर ने बना रखी है जिसकी वीडियो पे ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज है, तो आपको आपका टेंशन कहाँ जाता है? जो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बिक रहा है, आप उसको खरीदोगे तो आपको ट्रस्ट होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, तो मैं भी खरीदूंगा, तो अब मैं घाटे में नहीं जाऊंगा। तो सेम यही होता है कि लोग आपको अगर 5 मिनट की अगर आपकी वीडियो है ना, तो 5 मिनट आपको अपना टाइम देने आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनको क्या दिखाना चाह रहे हो। तो जब भी अगर आप कंटेंट डाल रहे हो ना, तो आप पहले रिसर्च करो जो भी टॉपिक आप बना रहे हो उस पे, और फाइंड आउट करो कि लोगों ने उस वीडियो में क्या क्या मिस करा हुआ है, ठीक है। और आप फिर उसके बाद थंबनेल पे ना वही चीज मेंशन करो। जैसे कि अगर आप डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, ठीक है, तो आपको वो एक रीजन देना पड़ेगा। आप हो सकते हो आपको स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि मान लो स्टूडेंट हो गया, अगर स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना सकते हो, या फिर हाउसवाइफ हो गए, या फिर कोई भी हो गया, एक स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट कर सकते हो। एक वो तरीका हो सकता है आपका। और दूसरा ये हो सकता है कि उसमें जैसे मान लो किसी आ, जैसे कि करंट सिनारियो को जोड़ दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2021 में, ठीक है, तो वहां पे आपने थंबनेल पे कुछ ऐसा कैची सा बना दिया कि 2021 में डिप्रेशन से बाहर आने का एक तरीका। सो एक मतलब कि बहुत स्टेबल तरीका नहीं है कि 2021 में डिप्रेशन को जोड़ना, बट आप कॉन्सेप्ट समझो कि आपको डिफरेंट लेवल पे लेके जाना है। जो सबसे पहला जो मैंने बताया था एक्शन, वो अटेंशन होता है। तो आपको अटेंशन लेने के लिए आपको वहां पे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वीडियो में भी है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज लोगों ने मिस करी है, वो चीज आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो आएगा तब आपका पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। और यूट्यूब का सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आपकी वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आ रहा है, अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो है, अगर उसे 2 मिनट से कम अगर लोग देख रहे हैं ना, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि उसको अपने यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा देना है। तो अगर लोग उसको नहीं देख रहे हैं, तो यूट्यूब ये समझ रहा है कि आपका कंटेंट है ना कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बहुत बढ़िया नहीं है,
तो लोग इसको देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को हटाओ, तो वो वीडियो को डीरैंक करवाने लगता है। तो कंटेंट ही सबसे बड़ा वो है, और जो थंबनेल है और टाइटल पे ध्यान दो। और यूट्यूब का एक और एडवांटेज है कि एसईओ आप वहां पे कर सकते हो। सो अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हो वहां पे, तो देखो कि वॉल्यूम कितना है। जैसे कि कुछ टूल्स हैं, ट्यूब बड्डी है, एक टूल्स है, विड आईक्यू है, तो इन सब पे देख सकते हो कि उनकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। और टैग्स वगैरह रिसर्च कर सकते हो, ताकि अगर कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है, या फिर मान लो एक वीडियो चल रही है, अगर उन्होंने डिप्रेशन पे बनाया है, तो अगर आपका भी टैग कुछ ऐसा सिमिलर है ना, और आपके लोग उसकी वीडियो देख रहे हैं, तो उसके सजेस्टेड में आपकी वीडियो दिखती है। तो ये एक और तरीका है व्यूज वहां से लेने का। तो जो बोलते हैं ना कि एक आध वीडियो भी वायरल हो गया तो सब्सक्राइबर वो हो जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं, फिर अपने आप चैनल ग्रो करने लगती है। तो ये जो वीडियो वायरल हो जाता है तो उसका क्या स्ट्रेटेजी होता है, क्या प्री प्लानिंग होता है जिनका जो हो जाता है, या कैसे, क्या आपका क्या इसमें ओपिनियन है जो वायरल होते हैं वीडियो? देखिए, मैं क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्केटर्स की कम्युनिटी में भी रहा हूं, तो मैं एक चीज काफी सही से बता सकता हूं ना, कि जी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप एक वायरल कंटेंट बना लोगे। जो वायरल कंटेंट बनाने वाली एजेंसी भी होती है ना, उनका सिंपल सा यही फॉर्मूला होता है कि कंसिस्टेंट रहो अपने कंटेंट के साथ। जो एनालिटिक्स में देखो लोग क्या क्या खोज रहे हैं उसको, ठीक है। और जो वायरल करने का एक और तरीका होता है, एक ट्रेंड होता है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, अगर आप उससे कनेक्ट कर दो तो वो चीजें वायरल होती है। तो जो अगर मैं वायरल होने की अगर स्ट्रेटेजी बताऊं ना, तो आप अपने कंटेंट को लेकर कंसिस्टेंट रहो। अगर आप यूट्यूब पे एक दिन के बाद एक वीडियो डाल रहे हो तो डालो, डेली वीडियो डाल रहे हो तो डेली वीडियो डालो, 2 दिन के बाद एक वीडियो डालो तो 2 दिन के बाद डालो। ऑडियंस से पूछो कमेंट बॉक्स में, ऑडियंस से लाइव इंटरेक्ट करो, जानने की कोशिश करो कि उनको कैसी वीडियो चाहिए। कमेंट में आप लोगों को पूछो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, इस वीडियो में क्या हेल्प मिला आपको। तो ऑडियंस इस तरह से जब आप सर्वे लेते हो ना, तो आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह की आपको वीडियो बनानी है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो आपको खुद नहीं पता होगा कौन सी वीडियो वायरल जाएगी, जी जी। ठीक है। मतलब तो आपका कहना है कोई इसका प्लानिंग, प्री प्लानिंग नहीं होता है, बनाने के कोई बाद ही प्री वो तो। बिल्कुल कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है। आपको अपने कंटेंट के साथ रह के कंसिस्टेंट रहनी है जी आपको, क्योंकि मार्केट का आपको नहीं पता कि कब लोगों को क्या पसंद आ जाएगा। तो जी। जो तो चीज बनाने लोगों के को बाद क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट बाद में ही पता चलेगा, बनाने के हाँ, बाद ही के आपको अपना हुआ। इनपुट देना है, आउटपुट तो आ जाएगा। जी सर, तो आपने जो बताया कि बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाओ जो भी है, तो वेबसाइट कई लोग बनाते हैं, कई लोग बंद कर देते हैं, फेल हो जाते हैं बनाने के बाद भी। तो वेबसाइट बनाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? वेबसाइट तो बना दिया, पर लोगों तक उसको कैसे पहुंचे? कि बन तो गया तो उन सबको पता, तो पता से अपने आप थोड़ा चलने वाला है, तो वो कैसे लोगों तक पहुंचाए वेबसाइट को, और क्या बनाने में ध्यान रखना चाहिए? ओके, वेबसाइट, हाँ सही कहा आपने। जैसे सेम है कि अगर आपने एक दुकान खोल ली तो उसको प्रमोट तो करना है। तो दो तरीका होता है, एक तरीका होता है ऑर्गेनिक, आप रैंक करवाओगे, उसके लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, आपको कंटेंट राइटर हायर करना पड़ेगा, एक एसईओ करने वाला बंदा हायर करना पड़ेगा। उसमें टाइम भी लगता है, साल डेढ़, 1 साल आप मान के चलो कि आपको ऑर्गेनिकली अगर चाहते हो कि लोग आपको सर्च करें और गूगल पे और मिल जाए, तो उसमें टाइम लगता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एड्स होते हैं, फेसबुक पे एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे एड्स चला सकते हो। आप एड चलाने वाले को हायर कर दो, जैसे हम खुद करते हैं। तो ऐसे अब जब एड चलाते हो ना आप, तो लोगों को वो दिख जाती है, क्योंकि जैसे अगर नॉर्मल पोस्ट डाल रहे हो आप अपने प्रोफाइल पे, तो वो लोगों को नहीं दिखती। लेकिन जब एड चलाते हो ना, तो आप सबसे पहले तो लोगों को टारगेट कर सकते हो, जिन लोगों के पास आपको एग्जैक्टली पहुंचना है, उन्हीं अच्छा। लोगों के पास आपका एड दिखेगा। और आप उसके थ्रू प्रमोट कर सकते हो, आपकी जो सर्विस है या प्रोडक्ट है जो भी है, सेल कर सकते हो। बहुत सारी इसके अंदर स्ट्रेटेजी होती है। तो जैसे आपने बताया कि एड से या पेड एड से वो कर सकते हैं, पर कई लोगों का वो रहता है कंप्लेन कि भाई बहुत इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये तो वो तो व्यू के पैसे लेते हैं एड वाले, तो ओके जो ऑनलाइन एड, पर उनको हो सकता नहीं है कि नहीं, भाई लीड नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया, ऐसा जो होता है। तो क्या ध्यान रखे उसमें कि भाई उनको अच्छे से रिटर्न मिले, उसके लिए क्या ध्यान रखे एड में? जो तरीका होता है यहाँ भी पेशेंस का गेम होता है। आप वो जी क्या होता है कि एड चलाते हैं, और उसके बाद बार बार एड आपके सामने रिपीट होती है ना, तो आपको पता जी चलता है। जी तो सेम ऐसा ही होता है कि अगर आप एड जो चला रहे हैं ना, तो शुरू में क्या होता है कि आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, रिटर्न कम आ रहा है। बट जी। उससे पता है हो क्या रहा है, कि लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। और उन वेबसाइट का डेटा जो है ना, फेसबुक के अंदर एक पिक्सल होता है, तो उसके थ्रू ट्रैक कर रहे हो आप, और बाद जी में उनको रीटारगेट करते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि
जिन लोग जो जो लोगों ने आपके वेबसाइट पे विजिट किया है, उन लोगों का डेटा है आपके पास, मतलब वो इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हो, बार बार रीटारगेट कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। सो जी शुरू में आपको टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रिटर्न कम मिलेगा, बट बाद में वही होगा ना कि आपकी लीड की कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड जो है ना, आप उन्हीं को ऐड दिखा रहे हो। जी। तो जैसे आपने बताया कि कंटेंट डालना चाहिए, ओके। तो क्वेश्चन वो रहेगा लोगों का भी, ये कितना कंटेंट डाले, रोज कितनी पोस्ट डाले, वीडियो डाले, जो भी है, या आर्टिकल, तो वो कैसे प्लानिंग करे? मतलब कोई कैलेंडर पहले से प्री प्लान रखे, या किस तरह, या रैंडमली डाले, कौन सा बेटर रहता है उसका, कैसे करे प्लानिंग कंटेंट डालने का? उसके बारे में कुछ गाइडेंस देंगे? ओके, कंटेंट आप पहले एडवांस में प्रिपेयर करोगे। आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो या फिर यूट्यूब पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कंटेंट किस तरह का डालना चाह रहे हो, ठीक है। अगर जी वेबसाइट पे अपना ब्लॉग लिख रहे हो तो कंटेंट होगा, आपको कंटेंट राइटर हायर करना पड़ेगा। अगर आपको कंटेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप खुद लिख नहीं सकते, कंटेंट राइटर आपको हायर करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो, तो अगर ग्राफिक्स के जरिए अगर आपको कंटेंट डालना है, तो अगेन आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ेगा, जो आपके कंटेंट को ग्राफिक में प्रेजेंट करेगा। जी और रही बात प्लानिंग की, तो वो आपको देखना पड़ेगा। शुरू में तो आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, इसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 या 3 कंटेंट आप दिन का डाल रहे हो, वो ग्राफिक्स है, या फिर जैसे मान लो 2 का एक प्लान कर लो। 2 आप डाल रहे हो दिन में ग्राफिक, आप मान लो एक कप आपने सुबह 9 बजे के डाला, एक शाम को 6 बजे के डाला, बीच में आप स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे, उसके थ्रू लोगों को एंगेज रख रहे हो। जो मेन जो काम होता है ना, वो अटेंशन होता है, अटेंशन ग्रैब करना। सो जी ओके, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपको एक चीज पता लगेगा कि आपके कंटेंट से जब कुछ दिन आप कंटेंट पोस्ट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपके कंटेंट से लोग किस किस टाइम पे एंगेज कर रहे हैं। वो एनालिटिक्स आपको दिखता है। इंस्टाग्राम पे जी अगर मैं स्पेशली बात करूं, अगर आपका बिजनेस पेज है, तो एनालिटिक्स आपको दिख जाता है। अगर यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो डाल रहे हो ना, तो दिखता है आपको एनालिटिक्स में। यूट्यूब पे अगर आई मीन टाइम नहीं दिखता, बट आपको दिखता है कि एंगेज, मतलब कि कब कब हो रहे हैं, हाँ वीडियो पे व्यूज कब आ रहा है। तो उस हिसाब से जी आप उस टाइम पे कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो, और उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो शुरू में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो एनालिटिक्स आपको मिलेगा ना, उसको जी। एनालाइज करके और देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, किस टाइम पे उनको कंटेंट चाहिए, कितना कंटेंट चाहिए। तो बस ये होता है आपको प्लान करना। और कई बार क्या क्या इंस्टा फॉलो तो करते हैं लोग, पर जब आपने जो बोला इनसाइट में देखने का, एनालिटिकल, तो देखते हैं, तो कई लोग अनफॉलो कर देते हैं, ये कर देते हो, तो इसका रीजन क्या होता है? कुछ हमारी पोस्ट उनको अच्छी नहीं लगी होती है, क्या रीजन होता है जिससे कि वो अनफॉलो जो करते हैं लोग, उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि अनफॉलो जो मतलब कम हो जाते हैं लोगों के, तो वो भी एक रहता ओके है। तो क्या उसका रीजन, और कैसे क्या उसका एक्शन ले? ओके, अब यहाँ पे 2 चीज होता है। एक तो लोग आते ही हैं कि फॉलो अनफॉलो उनको करना होता है, कि वो फॉलो करेंगे, कुछ दिन बाद चेक करेंगे अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया है या फिर किया है, तो उनका एक तरीका यही होता है कि आपको फॉलो करेंगे, बाद में अनफॉलो कर देंगे। तो उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, और वो आपकी ऑडियंस है भी नहीं, ठीक है। तो और दूसरा तरीका ये है कि आपका क्या होता है ना कि कुछ फॉलोअर्स आपको इसलिए छोड़ के चले जाते हैं ना, कि जैसे मान लो अगर उन्होंने आपको मोटिवेशनल कंटेंट के लिए अगर आपको फॉलो किया है, आप कुछ और डालने लगे, जैसे कि आप मीम्स डाल रहे हो, उनको मीम्स नहीं देखना है। आप कोई कंटेंट डाल रहे हो, बिजनेस का कंटेंट डाल रहे हो, जो कि उनको नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो जाके आपको अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटेंट उनको नहीं देखना है। तो जो मेन मुद्दा है, और जो अनफॉलो का जो रेट है ना, इसको आप रोक नहीं सकते, बट जो फॉलोअर्स है वो उसको जरूर बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो उसका तरीका यही है कि आप कंटेंट को लेके अपने कंसिस्टेंट रहो। तो जो आपकी ऑडियंस है, और दूसरा तरीका ये होता है कि एंगेज करो उनके साथ। जो भी आप कमेंट आई मीन जब कोई अगर पोस्ट डाल रहे हो ना, तो वहां पे लिख दो कि अगर कुछ कॉल टू एक्शन डालो कि अगर इसमें कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करो, कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो, या फिर स्टोरी पे एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डीएम करो। तो इस तरह से जब एंगेज करते हो ना, तो लोग आपसे पर्सनली भी कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे आपका जो नेटवर्क है, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे कहीं पे भी ग्रो कर सकते हो आप। ओके। तो फेसबुक का जो है आपने बताया था, तो जो मतलब उसका जो ग्रुप होता है, प्राइवेट ग्रुप, पब्लिक ग्रुप, जो बिजनेस शुरू करते हैं उन लोगों को ग्रुप पेज जो होता है, फेसबुक पेज, वो सब बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए? इसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है?
हाँ वो आप बना सकते हो, बट पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो किसी एक प्लेटफॉर्म को फोकस करो। ओके। और जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम को फोकस किया तो इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन स्टिक रहो। जब आपने एक बेस यहाँ पे बना लिया ना, तो उसके बाद उस ऑडियंस को आप कहीं और पे लेवरेज कर सकते हो। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे मान लो आप 10,000 लोग आपसे कनेक्ट हो गए, 10,000 आपके जी फॉलोअर्स हैं, आप कंटेंट डाल रहे हो तो लोग उससे एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जी आप उसके बाद मान लो अपना यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करते हो, तो उनको वहां पे लेके जा सकते हो। फेसबुक पे भी आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी एक साथ कर सकते हो। और हाँ, पेज, अगर जैसे कि पेज होना जरूरी है अगर जी आपका बिजनेस है तो, क्योंकि अगर आप एड भी चलाओगे तो उसके लिए पेज मैंडेटरी है, तो ये जी जरूरी है। और अगर आप ग्रुप बना रहे हो ना, तो ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपने एक क्लोज कम्युनिटी बना दी जिसमें आप हेल्प करोगे लोगों की। तो आप जी कुछ सिलेक्टेड लोगों को और रिकमेंडेड यही होता है कि प्राइवेट ग्रुप बनाओ अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हो तो। पब्लिक ग्रुप जी मत बनाओ जहां पे लोग कोई भी आके ज्वाइन कर ले और कोई भी आके स्पैम करता रहे, तो आपके ग्रुप का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। प्राइवेट ग्रुप होगा, कम लोग रहेंगे लेकिन वो लोग आपसे क्लोज्ड होंगे, अपने वो ग्रुप में भी आपको सर फॉलो वो करेंगे। एडमिन के पास अप्रूवल देने का वो होता है ना फैसिलिटी, तो वो पब्लिक ग्रुप बना के उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है अगर हाँ, अगर पब्लिक आपका ग्रुप भी। ग्रुप है तो वो आपका आपका उसमें है ना, आप जो चाहे उसमें कर सकते हो। आप जिसको चाहे एडमिन बना सकते हो। आप जैसे पोस्ट का पेंडिंग वो रख दोगे ना उसमें। अब जी पब्लिक का भी है तो अब उसमें क्या होता है ना कि वो पब्लिक विजिबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा आती है। ग्रुप को पब्लिक रखो लेकिन जो क्या कहते हैं प्राइवेसी है उसको प्राइवेट रखो। जी 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 जी। हम्म। मतलब कि खुद बिजनेसमैन अपना ही पोस्ट डाले सभी, मतलब पोस्ट ऐसे फालतू पोस्ट सब अंदर अप्रूव मत करे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, उसके लिए आप एक मॉडरेटर रख सकते हो वहां पे कि वो पोस्ट को जी देखेगा, अगर वैल्यूएबल पोस्ट है तो उसको जाने देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। भाई जैसे फेसबुक पेज बना है तो वो तुरंत ऐड देना शुरू करे या कुछ कंटेंट डालने के बाद कि भाई जैसे कि लोगों को लगे कि भाई हाँ ये पेज कुछ इसमें है, तो शुरुआत से ही डाल ऐड देना शुरू करे या कुछ कंटेंट डालने के बाद उसको ऐड देना शुरू करना चाहिए, पेड ऐड? डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो आप ऐड शुरू में चालू कर दो। अगर आपके पास कंटेंट बहुत सारा है तो पहले कंटेंट डालो आप, ठीक है। और उसके बाद ऐड चलाना शुरू करो, क्यों आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है वहां पे कि अगर आपके पेज पे अगर कोई आता है ना, या फिर इंस्टाग्राम से कनेक्ट होता है कहीं और पे भी जाता है, तो उसको देखेगा कि एक क्रेडिबल सोर्स है। बट आपके पास कंटेंट प्रोड्यूस करने का बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है, तो शुरू में आप ऐड से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जी। और जैसे वेबसाइट का बताया, तो वेबसाइट पे आके और लोग एंगेज रहे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एंगेजमेंट स्ट्रेटजी वेबसाइट पे? क्योंकि आके अगर चले गए तो कोई फायदा नहीं होगा, तो वो बनाए रहे वहां पे एंगेज हुए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ एंगेज आपको नहीं करवाना, मैंने आपको बताया था ना वो 4 स्टेप। तो जी जब भी आपके कोई वेबसाइट पे आता है, अगर आपका ब्लॉग पढ़ रहा है या फिर आपकी वेबसाइट पे अगर वो ब्राउज कर रहा है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है कि वो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि सही लोगों तक पहुंच रही है। अगर आपका जो कंटेंट है, जो आपकी ऑडियंस है वहीं तक पहुंच रही है, कोई और आके एंगेज करता भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। जैसे अगर मान लो आपका क्रिकेट का एक ब्लॉग है, अगर उस पे मोटिवेशन वाला बंदा आता है, तो उसके वो इंगेज अगर कर भी जाए तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को, क्योंकि वो मेरा ना कुछ प्रोडक्ट खरीदने वाला है, कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो तो कॉल टू एक्शन देके उसको ले जाओ। सिर्फ एंगेजमेंट आपका वो नहीं है, जी फोकस नहीं है।